बात करेंगे आंदोलन असरदार जगह रही सरकार। किसानों के प्रभाव क्षेत्र वाले पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में भारत बंद का सीमित असर देखा गया। कई बाजारों में दुकानें बंद रहीं तो व्यावसायिक सरकारी संस्थान भी बंद रहे। चूंकि किसान आंदोलन में सबसे बड़ी भागीदारी पंजाब के किसानों की है, इसलिए उनके प्रभाव क्षेत्र वाले क्षेत्रों में बंद का मिला जुला असर हुआ। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों के द्वारा भारत बंद का मुजफ्फरनगर में असर देखा। किसान जगह जगह अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे। मुजफ्फरनगर में किसानों ने मुख्यतः 10 जगह हाईवे पर धरना दिया, जिसमें नेशनल हाईवे 58 पर रामपुर तिराहा, बागोबारी चौक, नावलाकट, खतौली बाईपास आदि 10 जगहों पर किसान ने प्रदर्शन किया। और धरने पर बैठे किसानों की माने तो सरकार किसान हित में एमएसपी कानून लागू करे और किसान के कर्ज को माफ करे। सरकार अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज अगर माफ कर सकती है तो किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं किया जा सकता। ये संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 10 बजे से 12 बजे तक का शांतिपूर्वक धरना है। ग्रामीण बंद है। किसान आज कोई अपना खेत का काम नहीं करेगा, कोई बाजार नहीं जाएगा। किसान शांतिपूर्वक धरना दे रहा है। और ये जाम था, पहले हाईवे जाम होना था, फिर बच्चों के पेपर हैं, आज भी है, कल परसों यूपी पुलिस का पेपर है। उसको मद्देनजर रखते हुए हाईकमान ने ये हाईवे जाम वापिस ले लो, बस सड़क किनारे बैठ कर अपना देखो। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 16 फरवरी को जो भारत बंद का ऐलान किया गया था, उसी उपलक्ष्य में आज हमारे भी मुजफ्फरनगर में 10 पॉइंटों पर आज चक्का जाम अमानसिक रूप से कर रहे हैं। और सरकार को हम चेताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जो किसानों के साथ इन्होंने वादा खिलाफी की है उसे जल्द से जल्द उनका समाधान करने का, उनका हल निकालने का प्रयास करें और उनकी तुरंत मांग को मान लेना चाहिए। एमएसपी की जो हमारी बहुत पुरानी मांग चलती आ रही, उसे तुरंत गारंटी कानून बनाकर रूप दे। किसानों को फर्जी मुकदमे करते आंदोलन में वापसी लिए जा। कंपनसेशन जिन किसानों को लिए देना था वो दिया जा। भूमि अधिग्रहण 2013 का बिल का वो वापसी किया जा। तो जितने भी किसानों के आंदोलन हमारे कार्य पंजाब हरियाणा किसान हमारे दिल्ली तरफ पहुंच गए शांतिपूर्ण तरीके से, उन्हें दिल्ली जाने से न रोका जा। इन्हीं मांगों को लेकर आज ये पूरे भारत बंद का आह्वान, किसान मोर्चे का आह्वान पर ये मामला चल रहा है। भारत बंद इसलिए है, ये देखो आपको पता है भारतीय किसान यूनियन और भारतीय संयुक्त मोर्चा के आह्वान पे आज भारत इसलिए बंद है। एक तो एमएसपी गारंटी कानून, ठीक, एक बड़े बड़े जितने भी ये मान के चलो जितने भी कार्यधारी है, ठीक, इन्होंने कहा क्या है, सबके कर्जे माफ हो रहे। अंबानी हुआ, अडानी हुआ, जितने भी बड़े बड़े हैं सबके कर्जे माफ हो रहे। और किसान के ऊपर 1 लाख रुपए कर्जा हो जाए, वो उस पर दिया ना जाओ तो उसकी कुर्की तक हो जा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जसविंदर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जसविंदर, क्या कुछ जानकारी पंजाब, हरियाणा और यूपी में जिस तरीके से किसानों का आंदोलन देखने को मिल रहा है, भारत बंद का आह्वान किया गया था, कितना असर देखने को मिला है? जी, आपको बता दें, जो भारत बंद का आह्वान इन्होंने किया था उसका मिला जुला असर देखने को मिला है। दिल्ली शहर की अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर भी मिला जुला असर नजर में आ रहा है। रोडें तो खाली तो नजर आ रही है, मंडी भी एशिया की जो सबसे बड़ी मंडी है उसमें भी भीड़ नहीं नजर आई हम लोगों को। लेकिन एक बात आपको बता दें कि जो किसानों का आह्वान है, यह हमारे देश के अन्नदाता हैं, इनको देश के अंदर कहीं पे भी शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने की इजाजत सभी का हक बनता है। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने बॉर्डर लगाकर, एक कंडीले तार लगाकर, जगह जगह नुकीले किले लगाकर किसानों को रोका जा रहा है। और किसान जो है शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन जो सरकारें हैं उनको धरना प्रदर्शन नहीं करने दे रही और आह्वान किया है दिल्ली आने का। कोर्ट ने भी कह दिया है कि इनको जगह दी जाए धरना प्रदर्शन करने की, लेकिन क्या है, कोर्ट के कहने के बावजूद भी हरियाणा सरकार इनको आगे आने नहीं दे रही है। जी जसविंदर, अगर हम बात करें तो फिलहाल किसानों का क्या आगे का रुख होने वाला है? क्या इस पर किसानों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? किसानों का कहना है कि हम दिल्ली जाएंगे, क्योंकि इनकी जो 23 ऐसी फसलें थे जिन पे एनएसपी इन्होंने मांगी थी, लेकिन सरकार इनको एनएसपी नहीं दे रही। जो पिछली बार ये धरने पे बैठे थे और इन्होंने ये कहा था कि हम आपको एनएसपी देंगे, लेकिन इस बात पर 2 से 2.5 साल हो गए हैं, इन्होंने एनएसपी नहीं दी है। उस एनएसपी को लेकर ये लोग इस बार धरना प्रदर्शन काफी सख्ती से कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम दिल्ली जाएंगे और इस बार अपनी जो एनएसपी है वो लेकर रहेंगे। इनका कहना है कि जो बड़े बड़े व्यापार टेंडर जितने भी लोग हैं उनका कर्जा तो माफ कर दिया जाता है, लेकिन किसान के ऊपर
चाहे 10,000 चाहे 50,000 कितने का भी कर्जा हो, उस पर ये लोग ब्याज पर ब्याज लगाकर किसान को परेशान करते हैं और किसान से डबल पैसा लिया जाता है और गांव में जाकर किसानों को जलील भी किया जाता है कि हम आपकी ये चीज ले कुट कर लेंगे, ट्रैक्टर छीन लेंगे। तो बड़े व्यापारी हैं, उनका कर्जा अंदर से अंदर माफ कर दिया जाता है। जी अंदर बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। भारत बंद का मुजफ्फरनगर में भी दिखा असर, मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं किसान। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और बात करेंगे ब्रेक के बाद हड़ताल पर पाबंदी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे हड़ताल पर पाबंदी। देश में हो रहे किसान आंदोलन के बीच यूपी सरकार ने 6 महीने के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में कहा गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है। सरकारी विभागों, राज्य सरकार के अधीन सभी निगमों और प्राधिकरणों पर भी यही नियम लागू होगा। यूपी में 6 माह तक हड़ताल पर पाबंदी। और अब बात करेंगे शक, सनक और खून। बाराबंकी में एक सनकी युवक ने अपने पत्नी की गर्दन काटकर हत्या कर दी। इसके बाद कटा हुआ सिर हाथ में लेकर थाने जा रहा था। रास्ते में ही पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। युवक को अपनी पत्नी पर अवैध संबंध होने का शक था। ये घटना फतेहपुर कोतवाली के बसारा गांव की है, जहां शुक्रवार की सुबह घर में प्रेम पत्र मिलने पर पति ने पत्नी की गर्दन अलग कर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार दोनों में काफी समय से विवाद होता रहा। दोनों की शादी 8 साल पहले हुई थी। अनंत मिस्त्री का काम करता है। बताया जा रहा है कि एक हाथ में बाका और दूसरे हाथ में पत्नी का काटा हुआ सिर लेकर जा रहा था। युवक ने ग्रामीणों से कहा कि आज तो हद हो गई। पत्नी का प्रेम प्रसंग का शक सही निकला। घर में प्रेमी की चिट्ठी देखी तो मैं अपने आप पर काबू नहीं पा सका, इसलिए मैंने गला काटकर हत्या कर दी। अनिल का 1 साल का बेटा भी है। बाराबंकी में शख्स सनक और पति की हत्या। पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसके बाद पत्नी का सर लेकर सड़कों पर घूमता हुआ नजर आया। पुलिस ने रास्ते से युवक को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि युवक का एक साल का बेटा भी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रजी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजी सिद्दीकी जी, क्या कुछ जानकारी घटना को लेकर? ये आपको बता दें कि बुरा मामला बाराबंकी के फतेहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बसारा गांव का है, जहां पर एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या करके महिला का कटा हुआ सर लेकर थाने जा रहा था। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस ने थाने से पहले ही पत्नी के सिर के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और वहीं उसकी इस हरकत से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक पत्नी का किसी दूसरे शख्स के साथ प्रेम संबंध चल रहा था, जिसके चलते पति उससे नाराज था। वहीं युवक ने पत्नी का कटा सिर हाथ में लेकर पैदल जाते देख रास्ते में राहगीरों में खौफ फैल गया और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जी ठीक है रजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और हाथ पे कट्टा लेकर सर युवक घूमता हुआ नजर आया।
और अब बात करेंगे कन्या सुमंगला खजाना खुला। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के लिए सरकार का खजाना खोल दिया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अलग अलग चरणों में मिलने वाली राशि को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का रुपए कर दिया गया है। और इस योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर उसकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक के लिए 6 हिस्सों में पैसे दिए जाते हैं। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में कई योजनाओं का लोकार्पण करते हुए इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुसार हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा सम्मान के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है और उन्हें बढ़ावा देने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। बेटी को बचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही। इन्हीं में एक कन्या सुमंगला योजना है, जिसमें बेटी के जन्म से लेकर उनके ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक की व्यवस्था है। और अब बात करेंगे बजट पर बवाल, तुष्टीकरण का सवाल। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया। उन्होंने अल्पसंख्यक छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति और वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। बता दें कि सिद्धारमैया सरकार ने बजट में ईसाई समुदाय के लिए 200 करोड़ रुपए के फंड का प्रावधान किया। इसके अलावा 10 करोड़ की लागत से मंगलुरु में भव्य हज भवन बनाने का ऐलान किया। वही भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए सिद्धारमैया के बजट भाषण का बहिष्कार किया है। भाजपा विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने बजट भाषण में कहा कि उनकी सरकार ने वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, दुकानों और कार्यालयों में 60% कन्नड़ भाषा का उपयोग करना अनिवार्य किया। उन्होंने कहा कर्नाटक का आधिकारिक भाषा होने के नाते राज्य के सभी कार्यालयों, दुकानों और विभिन्न वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में भाषा का उपयोग सख्ती से करने के लिए एक अधिनियम लागू किया जाएगा। कर्नाटक के बजट को लेकर बवाल। और अब बात करेंगे कर्फ्यू में रियायत से कितनी राहत। हल्द्वानी हिंसा के सप्ताह भर बाद में 2 घंटे की रियायत मिलने पर लोग सुबह 9 बजे घरों से अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए बाहर निकले। इस दौरान बॉर्डर के इलाकों में आवाजाही बंद करने से रहने से लोगों को कर्फ्यूग्रस्त इलाकों की दुकानों पर ही निर्भर रहना पड़ता। सीमित दुकानों पर रोजमर्रा का सामान खरीदने के लिए भीड़ जुटाने पर कई लोगों को नमक, चीनी, आटा, चावल भी पर्याप्त नहीं मिल पाया, जिससे परेशान हुए लोग लाइन लगाकर भी जरूरत का सामान पूरी तरह नहीं खरीद सके। ऐसी आपाधापी में मजदूर वर्ग के कई लोगों के पास तो जरूरत का सामान खरीदने के लिए पैसे तक नहीं थे। वहीं कर्फ्यूग्रस्त इलाके से परीक्षा देने जा रहे बच्चों को स्कूल का पहचान पत्र या परीक्षा प्रवेश पत्र दिखाने पर आवाजाही की इजाजत दी गई है। और खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।